नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल ये जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, इसके दिसंबर माह का जो इशू आया हुआ है, जो उसका संस्करण आया हुआ है, उसको लेकर के मैं इसके अलग अलग सेक्शंस को आपके समक्ष छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी क्रम में आज मैं इस पुस्तक से, इस मैगजीन से जो चर्चित शब्दावली वाला सेक्शन है, जिसमें पूरे पिछले अक्टूबर माह में जो कुछ शब्द चर्चा में रहे और कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो उनको हम आज डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है। कभी कभी शब्द आ जाता है कि XYZ से आप क्या समझते हैं, या कथन में पूछ लेते हैं, उनको कथन के फॉर्म में क्वेश्चन बना देते हैं ऐसे शब्दों को लेकर के। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आए और लगे कि हम आपके परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिए। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। चर्चित शब्दावली, इसमें अक्टूबर माह की जो चर्चित शब्दावली है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस मैगजीन का जो दिसंबर का इशू है, उसमें अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स रहता है। तो पहला जो चर्चित शब्दावली है वो है मेचा जिला। मेचा जिला, हाल ही में स्पेसएक्स ने मेचा जिला नाम की नई संरचना का उपयोग करके अपने स्टारशिप रॉकेट को सफलतापूर्वक धरती पर उतारा है। ये मेचा जिला है क्या? ये 400 फुट ऊंची एक रॉकेट कैचिंग संरचना है जो दक्षिण टेक्सास में स्पेसएक्स के स्टार बेस पर स्थित है। यह 2 बड़ी यांत्रिक भुजाओं से सुसज्जित है, जिसे चॉपस्टिक कहा जाता है। अर्थात साफ साफ समझिए, मेचा जिला एक ऐसा यंत्र है, बहुत बड़ी संरचना है, जिससे जो स्पेस जो क्राफ्ट हैं जो यहाँ से भेजे जाते हैं, और कुछ देशों के पास ही वो तकनीक है जिससे वो वापस धरती पे लाए जा सकें। तो जब वो लाए जाते हैं तो फ्री फॉल ना हो जाए, इसलिए एक ऐसी संरचना है कि जिसके माध्यम से वो इस स्पेस क्रॉफ्ट को पकड़ लेते हैं और नुकसान नहीं होता है, और बल्कि वो जो है रीयूजेबल हो जाते हैं। अगला देखते हैं, अरोरा। हाल ही में लद्दाख के हानले स्थित भारत की सबसे ऊंची वेधशाला से अरोरा को देखा गया। अरोरा पृथ्वी के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में फैली हुई रोशनी की चमकदार पट्टियां हैं। उत्तरी गोलार्ध में अरोरा को अरोरा बोरेलिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। इन घटनाओं से ऊर्जावान अवशोषित कण सूर्य से सौर हवा द्वारा ले जाए जाते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के साथ यह परस्पर क्रिया करते हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत होता है लाल नीली लाइट का। तो मित्रों, आपको बता दें कि जो सौर पवनें हैं, जिनको सोलर विंड्स कहते हैं, वो लगातार सूर्य से हमारे वायुमंडल में आती रहती हैं, और जब वो हमारे पृथ्वी के नजदीक से गुजरती हैं तो जो हमारा नॉर्थ एंड साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल है, और बिल्कुल पास में ही है जो हमारा पृथ्वी का नॉर्थ एंड साउथ पोल है, उसके थोड़े से पास में है, तो ये सौर पवनें उन नॉर्थ एंड साउथ पोल पे अट्रैक्ट हो जाती हैं और वो पूरी पृथ्वी पे नहीं आती, जिससे हमें नुकसान नहीं होता। नहीं तो ये सौर पवनें अगर पृथ्वी के पे वातावरण में इंटर करती और पूरी पृथ्वी को आच्छादित करती, तो जहां जीवन संभव नहीं था। तो ये सौर पवनें मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल पे चली जाती हैं, वहां ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस से अभिक्रिया करके एक बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती हैं, जिनको अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। याद रखने का तरीका मैं बता दूं कि हमारे जो सदर्न हेमिस्फीयर है, वहां पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, इसलिए हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलिस है, और अगर दूसरा जो बोरेलिस है वो अपने आप नॉर्थ में बनेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध अर्थात जहां जिस गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस बनेगा, इसको याद रखिएगा। अगला जो चर्चित शब्द है वो है डिजिटल अरेस्ट। आजकल न्यूज में बहुत है, यूट्यूब पे भी छाया हुआ है। हाल ही में देश के विभिन्न भागों में डिजिटल अरेस्ट करके ठगी का शिकार बनाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है, और मैं बता दूं कि मैं भी इसका शिकार होते होते बचा। एक फोन मुझे भी ऐसा ही आया था, लेकिन मेरा दिमाग उस समय काम कर गया और मैं बच गया किसी प्रकार।
डिजिटल गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी की नई विधि है जिसमें धोखेबाज कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर ऑडियो या वीडियो कॉल करते हैं और आपके किसी अवैध गति में संलिप्त होने का हवाला देकर पीड़ित को डिजिटल गिरफ्तारी के तहत बंधक बना लेते हैं। इस प्रकार की गतिविधि का उद्देश्य है धन निकलवाना, व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी का खुलासा करना आदि। इसमें होता यह है कि आपको फोन आएगा और वो ये कहेंगे कि आपने आज एक जो है रजिस्ट्री की थी, और जो मुझे आया कि आपने, होता क्या है कि जब आप कोई स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री भेजते हैं डाक द्वारा तो उसमें आपका फोन नंबर नीचे लिखा जाता है और उसका फोन नंबर भी होता है जो जिसको आप भेज रहे हैं। तो कहीं से कोई मेरा नंबर पा गया और उसने कहा कि आपने आज एक स्पीड पोस्ट भेजा है इतने तारीख को, वो डिटेल उसके पास पूरी सही थी और उसके बाद उसमें जो है चरस निकली है। तो और आपको खिलाफ जो है ये तमाम धाराएं उसने बता दी, पता नहीं सही थी कि गलत थी, और उसने बताया कि आपके खिलाफ वारंट इश्यू होने जा रहा है गाजियाबाद में, और या तो आप सरेंडर कर दीजिए और नहीं तो फला फला इस नंबर पे संपर्क करिए। जैसे आप उस नंबर से संपर्क करते हैं बस वो समझ जाते कि आप डर गए हैं। तो इस या तो वो ये कहेंगे कि आपका भाई जो है यहाँ पर जो है रहता है दिल्ली में और वो बलात्कार के केस में पकड़ा गया है और जल्दी से ये पैसा ट्रांसफर करिए तो मैं उसकी जमानत करा दूं, नहीं तो वो जेल चला जाएगा। तो इस प्रकार से डरा के घबरा के वो किसी प्रकार से आपको पैनिक करवा देंगे और पैनिक होने के बाद स्वाभाविक है कि बुद्धि कट जाती है और आदमी अपना आर्थिक नुकसान कर बैठता है। अगला जो चर्चित शब्दावली है वो है पर्माफ्रॉस्ट। हाल ही में नॉर्वे के हिमाद्री अनुसंधान केंद्र द्वारा ग्लेशियोलॉजिस्ट अर्थात जो ग्लेशियर का अध्ययन करते हैं उनको ग्लेशियोलॉजिस्ट कहते हैं, पर्माफ्रॉस्ट के पतन के कारण होने वाली आपदाओं की संभावना की पहचान के लिए गहन खोज की जा रही है। पर्माफ्रॉस्ट वह जमीन है जो कम से कम 2 साल तक पूरी तरह जमी रहती है। उत्तरी गोलार्ध में लगभग 1/4 भूमि क्षेत्र के नीचे पर्माफ्रॉस्ट है। पर्माफ्रॉस्ट का मतलब परमानेंट फ्रॉस्ट, परमानेंट प्लस फ्रॉस्ट मिलाकर के बन गया पर्माफ्रॉस्ट। अगर 2 साल से लगातार जमी हुई है और नहीं पिघल रही है तो पर्माफ्रॉस्ट जो है कहेंगे उसे। अब ये पर्माफ्रॉस्ट की खोज क्यों की जा रही है? वो इसलिए की जा रही है कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, अंटार्कटिक की बर्फ भी बहुत तेजी से पिघल रही है, तो ये माना जा रहा है कि जो पर्माफ्रॉस्ट जो रीजन है वो सबसे अंत में पिघलेंगे। वही एक हमारी आखिरी उम्मीद है। अगला जो चर्चित शब्द है वो है भारत जेन। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दुनिया की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल LLM पहल भारत जेन शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? भाषा भाषण कंप्यूटर विजन में मूलभूत मॉडल विकसित करके सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांति लाना। इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय अंतर विषय साइबर भौतिक प्रणाली मिशन के तहत IIT बॉम्बे द्वारा किया जा रहा है। ये कंप्यूटर विजन और भाषा भाषण के क्षेत्र में एक सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति लाई जाएगी। अगला जो चर्चित शब्द है वो है बायोपॉलीमर। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र के जेजुरी में बायोपॉलीमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट को दूर करते हुए पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के विकास को बढ़ावा देना है। ये ध्यान रहे कि भारत की जैव व्यवस्था 2023 में 150 अमेरिकी डॉलर तक हो गई है और 2030 तक इसको 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है। तो बायोपॉलीमर एक ऐसी संरचना है, ऐसा पदार्थ है जो प्लास्टिक का विकल्प बन सकता है भविष्य में, और ये जो है समय के साथ वो मतलब कि जो है प्लास्टिक की तरह लंबे समय तक नेचर में पड़ा नहीं रहता है, ये डिजनरेट हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर काफी काम किया जा रहा है। अगला देखते हैं सिलिकोसिस। हाल ही में किए गए अध्ययन में पाया गया कि पन्ना के खनन समुदायों में सिलिकोसिस का अक्सर निदान नहीं हो पाता है और इसे टीबी समझ लिया जाता है।
सिलिकोसिस एक श्वसन फेफड़ों से संबंधित बीमारी है और ये गलती से इसको डॉक्टर भी जो है टीबी समझ लेते हैं। और ये कहाँ पे अध्ययन में पाया गया है? जो पन्ना है, मध्य प्रदेश में पन्ना जिला है, वहां के जो खनन में लगे हुए लोग हैं उनमें ये एक फेफड़ों की बीमारी है, जिनमें महिल सिलिका धूल के जो है फेफड़ों के अंदर चली जाती है। खनन, निर्माण और पत्थर काटने जैसे उद्योगों में लगे हुए लोगों में ये प्रमुखता से पाई जाती है। इसके लक्षण क्या है? खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द और संपर्क में आने से कई साल बाद भी जो है ये इसके लक्षण प्रकट होते हैं। अर्थात हो सकता है कि जो सिलिका है वो फेफड़ों में आज जाए और लक्षण 10 साल बाद प्रकट हो। तो यही है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़ों की एक बीमारी है जो खनन कार्य में, निर्माण कार्य में और पत्थर उद्योग में लगे हुए लोगों में होती है। अगला जो महत्वपूर्ण जो चर्चित शब्द है वो है ड्रैगन ड्रोन। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ड्रैगन ड्रोन के नाम से जाने वाला एक नया घातक हथियार प्रयोग किया गया है। किसने यूज किया है? यूक्रेन ने यूज किया है रूस के सैनिकों के खिलाफ। और कहां पे किया है? रूस के वे सैनिक जो यूक्रेन की जमीन पे कब्जा किए हुए थे, वहां पर इन्होंने ड्रैगन ड्रोन का प्रयोग किया है। और ये घातक ड्रोन है जो घातक विषैला पदार्थ इमिट करता है और गर्मी से लोग मर जाते हैं। अब इनके ऊपर इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये अपने ही क्षेत्र में यूज कर रहे हैं, भले मरे उससे रूसी सैनिक। ड्रैगन ड्रोन थर्माइट नाम का एक पदार्थ छोड़ते हैं जो एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है। इस पदार्थ को 1 सदी पहले रेल की पटरियों को वेल्ड करने के लिए विकसित किया गया था और इसको प्रज्वलित किए जाने पर थर्माइट द्वारा प्रतिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, जिसे बुझाना काफी मुश्किल होता है। मैंने और इसके बारे में जब पढ़ा तो इसमें लिखा हुआ है कि ड्रैगन ड्रोन से जो थर्माइट नाम का पदार्थ छूटता है वो 2000 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गर्मी इंस्टेंटली रिलीज करता है और इतनी गर्मी में पेड़ पौधे, मकान, दुकान, आदमी सब भस्म हो जाता है। तो बहुत ही घातक है, बहुत ही अमानवीय हथियार है। तो मित्रों, जो चर्चित शब्दावली वाला सेक्शन था इस मैगजीन में, उसमें यही शब्द थे। मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। ड्रैगन ड्रोन, सिलिकोसिस बीमारी, बायोपॉलीमर, भारत जेन और परमाफ्रॉस्ट, डिजिटल अरेस्ट, अरोरा और मेचा जिला। तो मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो कि हमने आपके साथ न्याय किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।